गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे विश्व में जितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जिनका निर्धारण हुआ, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये महत्वपूर्ण सेशन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पहला है डुरंड लाइन। इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। कब? 1896 में। और किसने निर्धारित किया था? सर मोर्टिगर डुरंड द्वारा। और किससे किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो इस लाइन को मानता है पर अफगानिस्तान नहीं मानता है। और हाल में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में ये चर्चा का विषय रहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान अपने सीमा पर फेंसिंग कर रहा था और अफगानिस्तान के जो कबायली इलाके हैं उन्होंने फेंसिंग को उखाड़ दिया था। तो अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है। मैक-मोहन रेखा, ये 1914 ईस्वी में सर मैक-मोहन ने भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित की थी। भारत तो इस सीमा को मानता है पर चीन नहीं मानता है, और इसी को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसको सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को तैयार किया था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और जब दो देशों की सीमाएं किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे राष्ट्र के द्वारा निर्धारित की जाती है तो उस सीमा को क्या कहा जाता है? अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। क्या कहता है? अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। जैसे रेड क्लिफ लाइन हुआ, डुरंड लाइन हुआ और मैक-मोहन, ये तीनों जो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है कि क्योंकि ये तीसरे पक्ष द्वारा निर्धारित की गई है। हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित की गई थी। निर्धारित की गई थी। अब है 17वीं समानांतर रेखा, जिसमें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। वियतनाम दो भागों में बट गया और ये दोनों के बीच में कौन सी क्वेश्चन पूछेगा कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 24वीं समानांतर रेखा, जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन 24वीं समानांतर रेखा भी है जो कक्ष के रन वाला इलाका है, जो दलदली इलाका है, वहाँ पे 24वीं समानांतर रेखा है, जिसको पाकिस्तान तो मानता है लेकिन अपना देश भारत नहीं मानता। इस चीज़ को, इस सीमा को नहीं मानता है। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 38वीं पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा, यह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और आए दिन दोनों देशों के बीच विवाद होते रहता है। 38वीं पैरेलल लाइन है। मैनरहीन रेखा, मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैनरहीन रेखा है रूस और फिनलैंड। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि फिनलैंड नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन रूस उसको रोक रहा है और वहाँ पे भी हमले करने की तैयारी कर रहा है। रूस से सटा हुआ इलाका है फिनलैंड का। 31वां समानांतर रेखा, 31वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो है ईरान और इराक के बीच में। 31वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? ईरान और इराक। और दोनों के बीच में 8 साल तक युद्ध चला था। उस समय इराक के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? सद्दाम हुसैन, जिसको खाड़ी युद्ध कहा जाता है। और वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने बहुत गहन प्रयास किए थे। 25वीं समानांतर रेखा, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि नई नई रेखाएं हैं जो आपके लूसेंट में नहीं है। 25वीं समानांतर रेखा, ये है मोर्टिनिक और मोरिटेनिया के बीच में। किसके बीच? मोर्टिनिक और मोरिटेनिया के बीच में। नीली रेखा किन दो देशों के बीच में पूछता है? नीली रेखा है लेबनान और इजराइल के बीच में। किसके बीच? लेबनान और इजराइल के बीच में नीली रेखा।
पूछेगा कि नीली रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो लेबनान और इजराइल। 20वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, यह है कर्नल गद्दाफी का लीबिया और सूडान के बीच में है। किसका? लीबिया और सूडान के बीच में। और सिगफ्रायड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो सिगफ्रायड है जर्मनी और फ्रांस। और एक और रेखा है मैजिनो, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैजिनो रेखा, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, ये है अलास्का और कनाडा। अलास्का और कनाडा। अब 49वीं पर्दा लाइन विश्व की सबसे शांत सीमा कहा जाता है इसको, यूएसए और कनाडा के बीच में है। विश्व की सबसे शांत सीमा कहा जाता है इसको। आज तक कोई संघर्ष नहीं हुआ है अभी तक। ऑर्डर नीचे रेखा किन दो देशों के बीच में है, ऑर्डर नीचे रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। बताइए सेशन कैसा रहा, आप लोग इसे देखेंगे। अगर कहीं कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।